दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कल मार्केट गिरेगा, अभी ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है और दोस्तों आज हमें गिरावट क्यों देखने को मिली, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। अगर मार्केट कल गिरे तो जी हाँ दोस्तों, इन सब स्टॉक्स में वैल्यू दिखाई पड़ रही है, इन सब स्टॉक का भरपूर फायदा उठाएं। और दोस्तों एक स्टॉक में हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है, इसका भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस आज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आज हमें गजब की गिरावट देखने को मिल रही थी। बैंक का मूड थोड़ा सा खराब था, जिसकी वजह से गाइस बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। तो यस दोस्तों, हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। ऑल्दो अगर आप देखें तो ग्लोबल सेल ऑफ भी था। कल के दिन की मैंने एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि IMF ने इंडिया के जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर नेगेटिव टिप्पणी दी है, जिसकी वजह से गाइस एक प्रॉफिट बुकिंग होना या फिर एक शॉर्टर स्लो को बहाना मिलना तय था। लेकिन अच्छी बात तो ये गाइस कि हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी अभी गाइस 15,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी पैनिक हो, लेकिन अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, यही निफ्टी थी जो कोविड क्रैश के दौरान आधा हो चुका था, उसके बाद रिकवरी की। तो अभी भी गाइस बुल मार्केट का ही ट्रेंड चल रहा है। तो अभी दोस्तों छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उधर पे एक मौका बन सकता है। तो यस, ऐसा पैनिक ना करें और अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल्स पे उठाते रहें। बात की जाए हमारा फ्यूचर्स क्या ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, अभी की बात की जाए तो फ्लैट है। कल दोस्तों एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था, कहाँ पे, नैस्डैक में। कल तो गाइस नैस्डैक 1.5% डाउन था, लेकिन अभी की बात की जाए तो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। फुटसी की बात की जाए, यूरोपियन मार्केट भी गाइस अभी के टाइम में थोड़े सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बात की जाए डो जोन्स की, तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो 35,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो ये सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो यस, देखना बनता है गाइस कि कल के दिन मार्केट का दिशा क्या होगा। तो अगर ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ तो हमारा मार्केट फिर से गिर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ पैनिक वाली बात नहीं है। मार्केट गिरेगा तो भागेगा भी। ये दोस्तों दोनों फेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए लाइक यूरोपियन मार्केट में और खासकर डो जोन्स पे। अगर आप ट्रेडर है लेकिन इन्वेस्टर हैं तो इन सब गिरावट का फायदा उठाएं और अच्छे स्टॉक को एमओएस के लेवल पर उठाते रहें। चौंकाने वाले हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं किसके, फाइजर लिमिटेड के। दोस्तों फाइजर लिमिटेड नंबर्स आ चुके हैं, फार्मा की बहुत दिग्गज कंपनी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके ईयर ऑन ईयर 532 करोड़ से 761 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। क्वार्टर की बात की जाए 571 से 761 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्रॉफिट में दोस्तों अच्छी खासी हमें बढ़त दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें नेट प्रॉफिट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 200 करोड़ के आसपास है, जो पहले कितने थे 124 करोड़। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जंप है। क्वार्टर की बात की जाए तो गाइस प्रॉफिट एकदम दोगुना है, जिसकी वजह से EPS में अच्छा खासा छलांग देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों आउटस्टैंडिंग नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। EPS की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अच्छे खास 61% ईयरली जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो हमें दोगुना जंप देखने को मिल रहे हैं। आपके पास है गाइस एकदम माल दबा के बैठे, कंपनी एकदम खरा सोना है। फाइजर की बात की जाए, ऐसे कंपनी बहुत ही शानदार है। ऑल्दो अगर आप देखें डिविस लैब हो गए, फाइजर हो गए, सब दोस्तों एक वेल्थ क्रिएटर है। आज के दिन की बात की जाए तो एक माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। दोस्तों अगर देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर कट एक टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, आप चाहें तो SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। होता है इसकी मार्केट में इसको थोड़ा गिरा दिया जाए, उसके बाद एक तेजी है। तो मेरे हिसाब से नंबर आउटस्टैंडिंग इन्होंने पेश किए हैं। अगर आपको निवेश करना है टॉप पे है तो SIP के वेस करिएगा, चूँकि थोड़ा प्राइस महंगा है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी है, 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों आने वाले कल में मार्केट इसको जरूर रिस्पेक्ट कर सकता है, बिकॉज इनके नंबर्स एकदम दोस्तों आउटस्टैंडिंग देखने को मिल चुके हैं। इस बात की जाए नंबर्स के पहले एल्के एलिमेंट्स में काफ़ी हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन यस आज के दिन गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों गिरावट की बात की जाए तो आज दोस्तों 4200 के लेवल पे भी आ चुका था, 5 से 7% गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी हुई है। तो मार्केट का अनुमान यही है कि एल्के एलिमेंट्स के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट पे बात की जाए, मैं देख रहा था बहुत ही बुलिश देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है भी, लेकिन जैसा मैं बताया दोस्तों कि कोई स्टॉक को चेस मत करिए। अभी केमिकल की बहुत सारी कंपनीज बाइंग जोन पे खड़ी है, तो उस पर फोकस करिए। इधर पे निवेश करते हैं तो ऐसे लिए काम करें, और अगर निवेश करना भी है तो एक बार नंबर्स देख लीजिए। इफ़ यू ओके विद द नंबर्स देन गो हेड विद SIP फॉर्म। लेकिन याद रखिएगा कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लीव है तो बेचने का सवाल होता ही नहीं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा भी अवॉइड करें। और अभी के टाइम अगर आप चाहें DN दीपक नाइटेड और NF नवीन फ्लोइन पे आप फोकस कर सकते हैं। मज़ा आ गया। बात की जाए भारतीय एयरटेल लिमिटेड में, जी हाँ दोस्तों हमने स्विंग ट्रेड कॉल लिया था और बहुत पहले से लिया था। यस दोस्तों 2 महीना हो चुके थे और एकदम डेड अवस्था में था, लेकिन जैसा बताया कि अच्छे स्टॉक की बात यही होती है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस अभी भी करती है, लेकिन पहले तो और की हुई है। लेकिन गाइस ये एक बाजीगर स्टॉक है। आज के दिन की बात की जाए तो 5% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो उतना बड़ा वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा है। अगर आप देखें तो यस जो जिन्होंने 2000 साल में निवेश किया था उनके पैसे बहुत बने, लेकिन एक कॉन्सोलेशन में दिखा रहा है। बट मेरे हिसाब से 5G दोस्तों एक गेम चेंजर है। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत बुलिश हूँ। आने वाले कल में
भारतीय एयरटेल को लेके। तो जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करें? मुझे लगता है कि आप चाहें तो थोड़ा सा 30% प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? 600 के आसपास। तो मेरे हिसाब से स्विंग के लिए लिए हुए हैं तो 600 के आसपास, 590 के आसपास एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। लेकिन इसे सबक यही है कि अच्छे स्टॉक पर निवेश करिएगा, टाइम लगेगा लेकिन आपके प्रॉफिट जरूर बनेंगे। बहुत सारे एनालिस्ट गाइस अभी बुलिश हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको कंपनी पे फेथ है तो रिस्की स्टॉक है, इस बात को मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन अगर फेथ है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, आने वाले कल में जियो को अच्छे से टक्कर देने के लायक बन चुकी है। इस बात की जाए एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेन दोस्तों इनके लाइक नो एनएससी के नाम देखने को मिलते हैं, इसमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों। डॉक्टर रेड्डीज ने सारे स्टॉक की बोलती बंद कर दी है। और फार्मा के, एलेम्बिक फार्मा के दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे हैं, वो भी शानदार कंपनी है, मैंने देखा चार्ट पे। लेकिन दोस्तों जितने भी अभी की फार्मा वाले स्टॉक्स है थोड़े से ड्रैग देखने को मिल रहे हैं। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इससे डरना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आने वाले कल में दोस्तों ये फिर से जो इसके पुराने बॉटम थे 3030 और 3100 के लेवल पे जाने की कोशिश करें, वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री दोस्तों उधर पे ही होगी, लेकिन लियो में लॉस मत बेचिएगा। कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बनाया है, जो कि छोटी कंपनी तो रिस्की होती है, लेकिन यस लॉस में बेचने वाली नहीं है, एक बाउंस बैक देती है। आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद अगर आप देखें तो 4-4.5 के आसपास देखने की उम्मीद है। तो उधर पर अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम दीजिए, लॉस में मत निकलिए। मैंने देखा कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में किया कि सर उनको कोटेक से लाइक एक इन्फॉर्मेशन आई है कि इसका टारगेट है 2300 के आसपास हो सकता है, अंडर परफॉर्म बोल के बहुत लोग बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस मेरी कमेंट्री यही होगी, टारगेट्स तो बहुत ही अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन यस ऐसे कंपनी HDFC AMC खराब नहीं है। लेकिन यस अभी के टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों अभी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो हमेशा एक स्टॉक बुल फेस में नहीं रहता, उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। आज के दिन की बात की जाए 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यस मेरे पास भी स्टॉक है डेफरी कंपनी, ऑल्दो हमारे प्रॉफिट थोड़े कम हुए लेकिन अभी भी हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो वैसे मेरी कमेंट्री यही होगी, पेशेंस नहीं है तो आप निकल सकते हैं, मर्जी आपकी है। और मार्केट में दोस्तों ऐसे बहुत सारे वेल्थ क्रिएटर है, आपको लगता है कि आप ये पैसे नहीं बना रहे हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। बट मैं अपनी पर्सनल राय दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ, मैं जो कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑल्दो अच्छे खासे पैसे बने, अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, तो मैं दोस्तों इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर ये 1-2 क्वार्टर और भी नहीं चला तो मेरे पास उतना पेशेंस है, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। आप चाहे तो गाइस अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये मर्जी आपकी। या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है तो मेरे हिसाब से 50% शेयर को सेल करके इनके जो पीयर्स हैं उधर पर निवेश कर सकते हैं, जैसे कैम्स हो गए, CDSL हो गए, ये एक अप्रोच हो सकता है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी, मैं अपनी साइड से बताऊं तो मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूं। ऑल्दो हमेशा अगर आपके पास 20 स्टॉक हैं तो 20 के 20 नहीं भागेंगे, 30 के 30 नहीं भागेंगे, 5-6 स्टॉक ऐसा लगाट कैटेगरी में होगा। लेकिन टाइम दीजिएगा, डेफरी कंपनी है तो मुझे उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड बढ़ सकता है, तो मैं इसको टाइम देने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज इकोनॉमी ठीक होगी, खड़ी होगी तो म्यूचुअल फंड में बूम मारेगा, बहुत पैसे आएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला हूँ। मर्जी गाइस आपकी है, आप चाहें तो बस स्विच करके फिर 50% कहीं और एलोकेट कर सकते हैं। TCS की बात की जाए, मैंने देखा कि एक मतलब कमेंटर थे दोस्तों, उन्होंने TCS को लेके बहुत ही नेगेटिव कमेंट किया कि तुम फंस गए और दोस्तों। TCS की बात की जाए, TCS का भरोसा नहीं है तो भाई क्या बताऊं दोस्तों, ये सब आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएंगे। ये सब दोस्तों कोई ट्राइडेंट वाले शेयर नहीं है कि भाई एक महीना में 2 गुना 3 गुना भाग जाएंगे, नहीं दोस्तों। ये सब एक वेल्थ क्रिएटर है, और वेल्थ क्रिएटर दोस्तों असल में एक टाइम लगता है। जितने भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो उठा लीजिए उसमें गैस आपको इन्फोसिस और TCS जरूर देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से पेशेंस नहीं है तो मर्जी है आपकी। लेकिन दोस्तों TCS को भला मतलब एकदम गलत मत बोलिए, TCS एक अच्छी कंपनी है, डेफरी है, टाइम दीजिएगा, पैसे जरूर बनेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? यस मार्केट में अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि 1-2-3 महीना से इसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दोस्तों हमने इस TCS को दोस्तों 2300 के लेवल पे कम से कम 1.5 साल देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर फेथ दिखाया। तो यस टाइम लगा, लेकिन दोस्तों 50% उस बॉटम से हमें रिकवर करते हुए देखने को मिल रहा है। TCS की बात की जाए तो फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, देश की IT की नंबर 1 कंपनी हमारा गौरव है। तो अगर आप चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो छोटे से या मिड कैप में IT में निवेश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से IT बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो अभी की बात की जाए तो मार्केट लीडर दोस्तों बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कंटिन्यू करता, बिकॉज अभी की बात की जाए वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। लेकिन इस दर पे दोस्तों मार्केट लीडर सर्वाइव करेंगे। तो मेरे हिसाब से TCS लॉन्ग टर्म का बेट है, टाइम दीजिएगा, पैसे जरूर बन सकते हैं। इस बात की जाए नवीन फ्लोइन, कल मैंने इसको कवर किया था, बताया था कि और भी गिरावट संभव है। और दोस्तों ये साइकिल है मार्केट का, कितना गिर सकता है तो मुझे लगता है कि 3400 के आसपास आने की संभावना है। 3350 से लेकर 3400, उसके नीचे गिरता है तो भाई एकदम इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो ये आज नहीं गिर रहा है, ये 1300 का 1400 का हमारा एवरेज बाइंग प्राइस है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे गाइस सेम वही कहानी हुई थी, स्टॉक 3000 पे जाके 2100-2200 के लेवल पे आ चुका था। टाइम दीजिएगा, जरूर पैसे बनेंगे। लेकिन यस कंपनी में कोई खराबी नहीं है। SRF की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, यही होता है
जब कंपनी बड़ी हुई थी केमिकल की तो उम्मीद बहुत होता है, लेकिन उनके 1-2 क्वार्टर हमेशा नम होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा क्वार्टर होता है जो चौंकाने वाले होते हैं और उसी क्वार्टर में कैसे 30-40% भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से एक डिफरी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। ऑल्दो परफॉर्मेंस उतने टू द मार्क नहीं थे बट उतने खराब भी नहीं थे। तो यस, कंपनी को अगर पनिशमेंट मिलती है तो निवेश कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, ऑल्दो प्रॉफिट कम होंगे लेकिन कंपनी में दम है, आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए आईआरएफसी कब भागेगा, जी हाँ दोस्तों, टाइम की बात है। मेरे हिसाब से रेलवे को टाइम दीजिए, आने वाले कल में रेलवे में एक्सपेंशन होने वाला है, लेकिन इनके नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे, उसके बावजूद भी गए स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 20-25 रुपये का भाव पे ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, इस बात को भूलिएगा मत। यस, लेकिन आपको पेशेंस टेस्ट कर सकता है तो बहुत ही लंबा विजन रखते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 1-2%, 2.5%, ढाई ज़्यादा बोल देते 1-2% वेटेज दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके प्रायोरिटी बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी होने चाहिए, तो वो दोस्तों बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। छोटी कंपनी है तो टाइम लगता है, किसी को पता नहीं कब भाएगा कब नहीं भाएगा। तो मेरे हिसाब से ओएफएस के पहले ये ज़रूर एक रैली कर सकती है, तो नेगेटिव में तो बेचने का सवाल नहीं होता है। चाहते हैं थोड़ा अकोमोडेशन कर सकते हैं, सीएमपी खराब नहीं है, लेकिन यस बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा। आपके पास पेशेंस है तो कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। इस बात की जाए चट्टान, जी हाँ दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर्स को मैंने चट्टान नाम दिया। दोस्तों को पता है कि मैंने रिलैक्सो को बहुत बार कवर भी किया था, लेकिन इधर पर रिलैक्सो की बात नहीं कर रहा हूँ, डिविस लैब की बात कर रहा हूँ। दोस्तों को पता है कि डिविस लैब को जब 3000 के लेवल से था तब से मैं कवर करता आ रहा हूँ और मैंने खुल के बताया है कि फार्मा की एक ऐसी कंपनी है कि हर 4 क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर ऐसे होते हैं कि एस्टीमेट को बीट करते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि निफ्टी की गिरावट में भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बताऊं दोस्तों तो ये एमओएस का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल पे और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये सब स्टॉक भागते ही रहते हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं एक आर्टिकल देख रहा था, इनके आईपीओ से दोस्तों जिन्होंने निवेश किया था 140 का आईपीओ था, उसके बाद स्प्लिट बोनस देने के बाद आप देख सकते हैं कि लाइक 5000 के आसपास का स्टॉक है। तो इसने ओवर द लास्ट 15-20 साल में उठा के दोस्तों बस आईपीओ का 14,201 करोड़ बने हैं। तो यस, ये कंपनी में दोस्तों खास बात है। तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई पे जो मेरी फाइजर कमेंट्री थी वही है, ये सबसे कॉर्पस बिल्ड करे और एसआईपी के तौर पे इसको उठाते रहें धीरे धीरे। कंपनी बहुत ही लार्ज कैप है, वैल्यूएशन बहुत रीच होगा, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है, हमेशा एक्सपेंशन कर रही है और एपीआई को लेकर बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए हेल्प करें और ऐसे स्टॉक को एसआईपी की वजह से उठाते रहें। टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, इसको उठाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये 200-900 के लिए लोडिंग हो सकता है। दोस्तों अब जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 क्वार्टर के अंदर ही इसके अंदर एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। ऑल्दो जितने भी एफएमसीजी के लाइक स्टॉक्स है थोड़ा गिर रहे हैं, लेकिन ये भी चार्ट पे बहुत मजबूत बना हुआ है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि निफ्टी में जो इंक्लूजन इसको देखने को मिला, हाल ही में निफ्टी 50 का स्टॉक बना था और साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और गुड विजन, जिसकी वजह से आने वाले कल में ये आपको थोड़ा सा दूसरे एफएमसीजी से थोड़ा ज़्यादा पैसा बना कर दे सकता है। यस, एमओएस के लेवल पर नहीं है, इसके जगह आप चाहें तो एमओएस की जगह पे एचयूएल को बाई कर सकते हैं। बट यस, निवेशित है तो निवेशित रहें और चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बना लें आने वाले 1-2 साल में, तो जी हाँ उसके लिए दोस्तों टीसीपी अच्छा बेट हो सकता है। इसको भी गैस एसआईपी की वजह से उठाते रहें और कभी भी आपको ये स्टॉक 730 के नीचे मिलता है, 720 के आसपास मिलता है, रिजल्ट कभी खराब होते हैं तो भाई वहाँ पे एक मौका बन सकता है, वहाँ पे चाहें तो आराम से और भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। रोसरी की बात की जाए तो परसों इनके आने वाले हैं नंबर्स और दोस्तों मेरा फोकस इनके नंबर्स को लेकर। आपको पता है कि मैंने रिसेंटली इस स्टॉक का पोजीशन बनाया है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और गुड फ्यूचरिस्टिक मूव, जिसकी वजह से गैस मुझे ये स्टॉक काफ़ी भाया था और मैंने खुल के बताया था कि मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। आपको बनाना है तो Q1 के नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स अगर ओके लगते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यस, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार है। ऑल्दो वर्जन थोड़े महंगे हैं, लेकिन यस दोस्तों इसमें कैपेबिलिटी है कि आने वाले कल में ये अच्छा खासा कर सकते हैं। ट्रिस्टर की बात की जाए तो उनके एक्वायर कर लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा मूव है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है एज पर द मार्केट कैप, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स उससे भी शानदार है। तो वेट फॉर द Q1, अगर आपको अच्छा लगता है देन गो अहेड, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यस, बजाज फाइनेंस क्यों नहीं गिर रहा है भैया, क्या इधर पे ऑपरेटर है दोस्तों। जब इनके नंबर्स आए थे मैंने उस समय बताया था कि नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं है। जब कंपनी खुद बोल रही है कि मेरे एसेट क्वालिटी खराब होंगे तो भैया हम आप कौन हो तो जज करने वाले। तो यहाँ पे फिर भी बहुत लोग बॉटम तलाश करते हैं, एकदम खराब रणनीति है। मैं हमेशा दोस्तों को एक ही सिखाता हूँ, मार्केट को टाइम करना कर लीजिए, बजाज फाइनेंस को मत करिएगा। बजाज फाइनेंस में काफ़ी दम है, अगर आप देखें तो कभी भी गिरता है तो उसमें वैल्यू बाइंग हो जाती है। सेम दोस्तों ये मल्टीपल स्टॉक है और आने वाले कल में रिटेल बिजनेस कभी खत्म होने वाले नहीं है और ये सब बिजनेस भागते रहेंगे। 3 सब स्टॉक में गिरावट नहीं होती, 5-7% गिरता है फिर नया हाई लगाता है, यही दोस्तों इस स्टॉक की सबसे खास बात है। बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें तो इसको भी एसआईपी के वजह से उठाते हैं। ऑल्दो थोड़े महंगे प्राइस है, लेकिन दोस्तों ये 10 क्या 12 हज़ार का भी स्टॉक होगा और सब ठीक रहेगा, 20 हज़ार का भी स्टॉक होगा,
टाइम दीजिए, हो सकता है कि आने वाले कल में कभी स्प्लिट बोनस अनाउंस कर दे। मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज फाइनेंस एक शानदार कंपनी है, ऑल्दो आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, बट फिर भी एसआईपी की वजह से करिएगा। लेकिन जैसे मैं बताया था कि एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अच्छे से पता है कि मैंने इधर पर जब एनालिसिस किया था आपको खुल के बताया था कि नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे ये 5200 जाएगा, लेकिन नहीं गया। यही होती स्टॉक मार्केट मतलब खूबसूरती। मैं भी दोस्तों बहुत बार गलत गया हूँ, उसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं। लेकिन कंपनी की बात की जाए, ये मुथूट फाइनेंस कभी भी गिरे भैया बिंदास उठाइए, फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों सब खरा सोना है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों मेरा फटाफट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।